सत श्री अकाल जी। स्वागत है आपका अरेबल 18P की एक और नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। आज हमारे पास है स्टार मल्टीक्रॉप थ्रेसर। जो इसका वेरिएंट है ये S44 है और ये 2024 मॉडल है। इसमें हम थोड़ी सी एक शॉर्ट वीडियो होने वाली है। इसमें क्या है कि हम इसकी जो कुछ कमियों के बारे में आपको बताएंगे जो इस मशीन में हमें देखने को मिली। सबसे पहले अगर हम इसकी सबसे बड़ी कमी की बात करें तो वह इन जो ये आप लॉक देख रहे हैं, ये एक तो ये लॉक बहुत ही छोटे लगाए गए हैं। दूसरा है ये जहाँ पर ये ढक्कन वगैरह जो लगाया कर दिया गया है ये प्रॉपर अच्छे तरीके से नहीं लगाया गया है। इसमें से क्या होता है कि इसमें जो दाने वाने हैं वो नीचे गिरते रहते हैं, तो उस समय थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है इसको। उस समय दाने वगैरह जब नीचे गिरते हैं तो एक समस्या आ जाती है आपके सामने। इसको पूरी अच्छी तरह से कवर करके लगाना चाहिए था। सेम यही दिक्कत यहाँ पर भी है। लॉक वगैरह भी वही छोटे वगैरह लगा कर दिए गए हैं। सभी जगह जहाँ पर भी जो छोटे लॉक लगा कर दिए गए हैं उनमें सभी में यही प्रॉब्लम आती है। ये देखिए, इसमें भी क्या है कि जो पीछे के कब्जे हैं वह भी बहुत ही छोटे दिए गए हैं और हमने ये जो कब्जा आप देख रहे हैं दोबारा से लगवाया है, ये टूट गया था। और सेम ही दिक्कत इस वाले लॉक में हमें आई। इसका भी जो ये था अपने कब्जा था ये भी टूट गया और यहाँ से जो लॉक है ये भी टूट गया था। सो ये है बड़ी समस्या आती है। उस साइड का जो लॉक है उसमें वही जो छोटा लॉक लगाकर कंपनी ने दिया था वही है। एक प्रॉब्लम इसमें हमें ये आई कि आप ये देखो, ये नट लगा है, ये नट लगा है, लेकिन ये नहीं लगा। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है कि इसके जो ये जो छेद हैं ये बिल्कुल सीधे नहीं हैं, तो यह एक समस्या थी। और अगर हम छोटी मोटी समस्याओं की बात करें तो ये भी कंपनी ने लगा कर नहीं देती है। तो उसमें क्या होता है कि जब सरसों वगैरह की आप उस समय उस साइड से जब हवा इसमें यहाँ पर हवा आती है तो यहाँ से जो दाने वगैरह हैं वो बाहर गिरने लग जाते हैं। और ये जुगाड़ हमने बाद में खुद किया है। तो ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी कमियां हैं जो इस थ्रेसर में छोड़ी गई हैं। हालांकि ये थ्रेसर बहुत ही अच्छा है, लेकिन फिर भी एक छोटी छोटी कमियां बहुत सारी छोड़ दी गई हैं इस थ्रेसर में। दूसरा है, ये जो टायर है उस टायर से ये बाहर की तरफ है, मतलब ये जो ट्रैक्टर के टायरों से थोड़ा सा बाहर चलेगा, लेकिन वह उस साइड वाला टायर है जो बिल्कुल बीच में सही चलेगा। वो उस साइड वाला टायर तो बिल्कुल सीधा चलेगा। इस ट्रैक्टर के टायर से थोड़ा सा बाहर रहेगा, लेकिन ये बिल्कुल बाहर जाता है। तो जब आप कहीं ऐसी जगह पर जाते हो जब रेतीले टिब्बे विब्बे हो तो तब वहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है इस टायर को लेकर, क्योंकि यह टायर एक साइड में ज़्यादा निकला हुआ है। हालांकि दोनों में एक जैसा होता तो सही रहता, लेकिन इस साइड का जो टायर है वह थोड़ा सा ज़्यादा निकला है। और दूसरी बात है, ये टायर जो बाहर किया गया है वह इसकी वजह से है। ये जहाँ जो वेस्टेज है उसको वापस टोकरी में ले जाती है, तो इसकी वजह से थोड़ा टायर बाहर निकाला गया है। लेकिन उस हिसाब से उस टायर को भी थोड़ी बहुत जुगाड़ करना चाहिए था, ताकि वह टायर या थोड़ा सा और बाहर निकाल देते या किसी तरीके से उसको सेटलमेंट करनी चाहिए थी। दूसरी जो सबसे बड़ी समस्या मैं आपको बताऊं कि ये जो यहाँ नीचे ये जो हब देख रहे हैं ये आप, ठीक है, ना तो ये ऊपर से वेल्डिंग थी ना ही ये नीचे से वेल्डिंग थी, इसमें सीधे नट लगाकर दे दिए थे। अब प्रॉब्लम यह हुई कि उस साइड से जो हमारा टायर था उस साइड से टायर इस साइड खिसक गया, मतलब ये हिस्सा इस साइड खिसक गया। अब उससे प्रॉब्लम क्या हुई कि उस टायर में आप देखोगे यहाँ ये जो गुड्डियाँ हैं यहाँ होगी, ये गुड्डी होगी, ये गुड्डी होगी, इसमें कट लग गया। वहाँ से जो इसकी ग्लैरन थी वह इसके बीच में चलेगी, तो टायर में कट लग गया। सिर्फ इस कारण ये एक गलती छोड़ने की वजह से कि टायर यहाँ पर जो ये वेल्डिंग नहीं किया था, बाद में हमने इसको वेल्डिंग कराई। ये देखिए, यहाँ से वेल्डिंग करवाया है और उस साइड से भी वेल्डिंग करवाया गया है। तो उससे हमारा फ़ायदा ये हुआ कि अब टायर इधर उधर जाने की समस्या नहीं है। तो ये कंपनी को करके देना चाहिए था, ये सबसे बड़ी समस्या थी कंपनी की। और दूसरी एक बहुत ही बड़ी जो मुझे नहीं लगता है कि कंपनियों को ऐसी कमियां छोड़नी चाहिए, वह थी ये यहाँ पर। ये देखिए, इसमें जो नट डाल कर दिया था ये छन्नों वाला मेन नट है, और इसमें जो ये नट डाल कर दिया था यह बिल्कुल ही देसी नट डाल कर दे दिया था। अब उससे प्रॉब्लम क्या है कि ये दो नट टूट गया हमारा। हमने फिर से, हमारे पास एक देसी नट था उसे डाला, लेकिन वह भी टूट गया। अब देसी नट टूट जाता था, फिर हमने ओरिजिनल टीवीएस का नट लाकर इसमें कसा, तो उसके बाद हमें यह समस्या नहीं आई। तो लेकिन यह एक बड़ी समस्या थी, क्योंकि यह बहुत ही मेन नट होता है इसका, तो इसलिए इसको ओरिजिनल डालकर ही देना चाहिए। और दूसरी बड़ी बात है कि आप इतने पैसे लगा रहे हो तो यह कम से कम ऐसी जो छोटी छोटी कमियां हैं उनको नहीं छोड़ना चाहिए, ठीक है।
तो बाकी तकरीबन इसमें सब कुछ सही था। हालांकि ये भी हमने बाद में लगवाए हैं, ये यहाँ पर भी पूरा अच्छा तरीके से नहीं दिया गया। हाँ, अब कंपनी ने मैंने देखा है कि कुछ सुधार किए हैं। एक तो इसमें ये जो नट वगैरह है ये कंपनी से ही दिया जाता है, दूसरा इसकी टोकरी का साइज़ है वह भी थोड़ा बड़ा कर दिया गया, और चाहिए भी बड़ा था, क्योंकि जब ये जो साइज़ है इसमें क्या होता है कि जब आप कोई भी फसल इसमें डालते हो तो वह बाहर गिर जाती है, जब मतलब ये रूला चलता है तो गिर जाती है। हालांकि बहुत सारी चीज़ें इसमें अच्छी भी हैं, लेकिन जो कमियां छोड़ी गई हैं शायद वह वर्करों के द्वारा छोड़ी गई हैं। तो उनमें जो सबसे एक कमी हमें भी ये भी लगी कि आप ये देखिए, ये हमने दोबारा से बुश वेल्ड कराए हैं 1 2 3। इसमें जो सही जो इसमें लगना था अपने जैक, वह लगना था 32 इंच का, ठीक है। तो हॉल से हॉल्स की दूरी जो 32 इंच होती, तो लेकिन यह इसमें 28 इंची लगाया गया है, उसकी वजह से हमें ये देखिए ये लगाना पड़ा, और उधर से भी थोड़ा सा फिर भी जैक बाहर है, ठीक है। अब उससे होता क्या है कि जब हम इसको उठाते हैं तो ये पूरी तरह से नहीं उठ पाता, और जो माल है बीच में ही इसके रह जाता है, तो बड़ी समस्या आती है। ख़ास तौर पे जब गीला माल होता है तब बहुत ज़्यादा समस्या आती है, लेकिन सूखे माल में नहीं आती, लेकिन गीले में आती है। और इसके दोबारा एक जो पीछे वो आप ऊपर देखोगे जहाँ अराइवल लिखा हुआ है, ये जो सिस्टम दिया गया है, इस जो ये इसका अपने गेट है पीछे का, इसको फुल ऊपर तक ही करना चाहिए था, ऊपर तक कंपनी को फुल ऊपर से ही गेट को देना चाहिए था, ताजो जो माल है वह फंसे नहीं इसमें। अब क्या होता है कि ऊपर की तरफ गीला माल फंस जाता है, तो बाद में बड़ी तरंगलियों वगैरह से और किसी चीज़ से ऊपर से इसे निकालना पड़ता है, फिर जाकर नीचे गिरता है, और आमतौर पे ये समस्या गीले माल में ज़्यादा देखने को मिलती है। इसके अलावा ये जो लोग हैं यह भी बहुत ही ऊंचे हैं, मतलब कोई भी अगर छोटी हाइट का आदमी है तो वह इसको नहीं निकाल सकता, कम या तो एक बड़ी हाइट का ये आदमी इस लोग को निकाल सकता है। तो उसके लिए भी कंपनी को कोई सुधार करना चाहिए, या नीचे कोई ऐसा सिस्टम देना चाहिए ताकि ऊपर से गिर जाए। एक ये मेन समस्या है, इसको कंपनी को ज़रूर सुधारना चाहिए ऊपर वाली को, क्योंकि यह एक समस्या खड़ी कर देती है। तो इसको एक जैक की जो सेटिंग है वह बहुत ही अच्छी और प्रॉपर तरीके से लगाई जाए तो यह मशीन बहुत ही अच्छी है। लेकिन टायरों का साइज़ जो है बड़ा है, लेकिन आप यकीन मानिए यह टायर बहुत ही अच्छे रहते हैं। अगर आप कोई भी डबल स्टोरी कोई भी आप ऐसा थ्रेसर लेते हो तो मेरे हिसाब से आप बड़े टायर ही लीजिएगा, क्योंकि यह इन टायरों का फ़ायदा बहुत है। एक तो ज़्यादा मशीन बहुत ही ऊंची है तो उससे मशीन का ज़्यादा हिलती डुलती नहीं है, और दूसरी समस्या इसमें ये नहीं आती जब आप थोड़ी रेतीली भूमि में ले जाते हो, रेतीली ज़मीन में ले जाते हो, तो तब टायर नीचे धंसने की समस्या इसमें बिल्कुल नहीं है। तो आप मेरे हिसाब से जब डबल स्टोरी ले रहे हो तो आप 12-4-28 के ही टायर लीजिएगा जो ट्रैक्टर वाले आते हैं, ठीक है। बाकी डी क्लास के बेल्ट दिए गए हैं, उनमें एक अच्छी बात है। और अगर इसकी बात करें थोड़ा सा जो ये है अपने एलिवेटर है, इसकी थोड़ी ऊंचाई थोड़ी बढ़ा देनी चाहिए ताजो, क्योंकि नीचे बिल्कुल ही ट्रॉली नहीं लग पाती है इसके। जब ट्रॉली के जब ट्रॉली के ऊपर आपको पता है कि एक ग्रिल लगी रहती है भी, अगर पंजाबी में कहूँ तो वेड लगे रहते हैं, तो उसमें क्या होता है कि जब उस ट्राली को आप बीच बैक लगाओगे तो नहीं लगती। हाँ, उस आपकी ट्राली के ऊपर कुछ नहीं है, सिंपल ट्राली है, जिस तरह से ये ट्राली खड़ी है, तो तब नीचे लग जाएगी, लेकिन ऐसे नहीं लगेगी। आपको अगर ट्राली में वेड वगैरह लगे हैं तो आपको बैक करके ही लगानी पड़ेगी। एक इसको ये जो सिस्टम है देखिए, यहाँ पर ये दिया गया है, यहाँ से ये बंद हो जाता है, जो इसमें अनाज जो खाली बचता है उसको डालने के लिए, सफाई के लिए। तो इसका जो ढक्कन है ये ऊपर लगाना चाहिए। अब प्रॉब्लम क्या आती है कि ये पूरी तरह से भर जाता है, जब मशीन चलती है तो ये पूरी तरह से भर जाता है। उससे प्रॉब्लम होती है जब बरसात वगैरह आ जाती है तो यहाँ पानी जमा होने लग जाता है और जंग लगने की समस्या इसमें रहती है, ठीक है। तो ये एक समस्या आ गई, इसमें भी सुधार किया जा सकता है कंपनी के द्वारा एक अच्छे तरीके से। इसके अलावा ये जहाँ पर भी, हालांकि अब मैंने कुछ कंपनी के देखा है कि अब उन्होंने इसमें भी सुधार किया है, ठीक है। अब इसमें क्या था कि ये पूरी तरह से नीचे नहीं जा पाती और यहाँ माल बहुत इकट्ठा हो जाता है और यहाँ से वापस बैग भी गिरने की समस्या रहती है। ये भी हमने जुगाड़ लगाया, ये बाद में जुगाड़ लगाया गया है। तो अब कंपनी को इसमें भी अच्छे तरीके से सुधार करना चाहिए, लेकिन अभी कंपनी में किया भी है,
ठीक है। दूसरी जो समस्या आती है वह आती है इसको लेकर। हालांकि ये सही लगाया हुआ है, पूरे का पूरा जो कचरा वचरा होता है जो बीच लास्ट में रह जाता है, खासकर बाथू वगैरह, तो यहाँ से गिर जाता है नीचे, ठीक है, बारीक कचरा। लेकिन सरसों की जब आप फसल निकालोगे तब आपको ये इसमें प्रॉब्लम देखेगी कि देखने को मिलेगी। वैसे तो यहाँ पर एक 0 नंबर ब्रिक जाली लगाई गई है। अब होता क्या है, इस 0 नंबर ब्रिक जाली में से कुछ छोटे कण जो सरसों के होते हैं वो नीचे गिर जाते हैं। अब होते तो वह बहुत ही ब्रीक हैं, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि काफ़ी ज़्यादा सरसों नीचे गिर गई है। तो इसके लिए कुछ ट्रे वगैरह या कोई ऐसा सिस्टम नीचे लगाना चाहिए ताकि उसको ज़रूरत के अनुसार हम बाहर निकाल लगाएं। क्योंकि जब भी मशीन को आप कहीं पर भी रोकोगे तो आपको इसके नीचे, जब ख़ास तौर पर जब सरसों की फसल निकालते हो, तो इसके नीचे कुछ ना कुछ चीज़ रखनी पड़ती है ताकि वो जो सरसों के दाने हैं वह इसमें गिर जाएँ, ठीक है। अगर हाँ, हालांकि ग्वार और जो अपने मूंग वगैरह है उसमें ये प्रॉब्लम आती नहीं है, क्योंकि उसके दाने मोटे होते हैं। इसके अलावा गेहूं में भी ये कोई दिक्कत नहीं है, तो चनों वगैरह में भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि दाने मोटे होते हैं और नीचे जाते ही नहीं है 0 नंबर जाली से। लेकिन हाँ, सरसों के दाने ज़रूर इसमें नीचे जाते हैं 0 नंबर जाली से, ठीक है। और एक बाकी तकरीबन कुल मिला के ठीक हैं। कुछ चीज़ें अभी मुझे याद नहीं आ रही हैं, लेकिन ठीक है कुल मिलाकर। हाँ, पेड़ी की भी ये काफ़ी हल्की दी गई है, लेकिन ये इसमें भी अब कंपनी ने सुधार किया है। इस पेड़ी को अच्छी तरह से अच्छी पेड़ी बनाकर अब कंपनी दे रही है, ठीक है। बाकी ये थोड़ी जल्दबाजी में बनाई थी मशीन, तो हो सकता है कि उन्होंने वर्करों ने कोई कमियां इस मशीन में छोड़ दी हों। लेकिन मेरे हिसाब से वर्करों को भी ये नहीं चाहिए था। बहुत सारी चीज़ें थी जिनमें सुधार किया जा सकता था और करना भी चाहिए था, ठीक है। तो बाकी तकरीबन ठीक है। हिच वगैरह जो है इसकी, जो ये हुक वगैरह आ गई, मेरे हिसाब से इसको थोड़ा सा और बड़ा करना चाहिए और थोड़ा लंबा भी देना चाहिए। हालांकि ट्रैक्टर जब ज़्यादा लंबा हो जाता है तो प्रॉब्लम तो आने लग जाती है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा और ज़्यादा लंबा होता तो टायर वगैरह यहाँ पर लगने का डर नहीं रहता। तो इसकी तरफ थोड़ा सा कंपनी को और सुधार देना चाहिए। इस चीज़ में थोड़ा सा सुधार करने की अभी ज़रूरत है। अगर बात की जाए ऊपर की तरफ, तो ऊपर की तरफ जाली लगा कर दी जाती है, तो वो जाली तकरीबन 1-2 सीज़न के बाद में टूट जाती है, उसे बदलना पड़ता है। इस बार हमने थोड़ी बड़ी जाली लगाई है, तकरीबन 11 नंबर की इस बार जाली लगाई, थोड़ी बड़ी, क्योंकि जब वह उस जाली में प्रॉब्लम क्या थी, वह चोक होने लग जाती थी। और बात की जाए इन दोनों की, तो इन दोनों में क्या है कि बाहर की तरफ जो मतलब हवा निकालने के लिए है, और दूसरा इसका फ़ायदा ये, जब आपका ये भर जाता है पीछे का टैंक, तो ऊपर से माल वगैरह निकलने लग जाता है जो गुना, तो उसकी तरफ पता लग जाता है कि हाँ भी हमारा टैंक भर गया। लेकिन ये इस साइड वाला है, इस साइड वाला, इसमें क्या प्रॉब्लम आती है कि एक तो इससे ज़्यादा बाहर निकलने लग जाता है, ठीक है। तो दूसरा इससे बहुत ज़्यादा बाहर